कॉलिजन टॉपिक के थ्योरी लेक्चर सीरीज में आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे वो होगा स्पिनिंग बॉल का रफ सरफेस के साथ कॉलिजन। स्पिनिंग बॉल का रफ सरफेस के साथ कॉलिजन दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में स्पिनिंग बॉल का रफ सरफेस के साथ जो कॉलिजन होगा वह नॉर्मल कॉलिजन, एंड दूसरे पार्ट में स्पिनिंग बॉल का रफ सरफेस के साथ ऑब्लिक कॉलिजन पढ़ेंगे। यहां हमारे पास एक कंडीशंस ले लेते हैं कि एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस से h हाइट पर एक बॉल है जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है, और इसका सेंस जो है एंटी क्लॉकवाइज यानी बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। इसके सेंटर ऑफ मास के पास कोई लीनियर वेलोसिटी नहीं है, मींस h हाइट से इसे फ्री फॉल कराया गया। फ्री फॉल करते जब अर्थ सरफेस से कोलाइड कर रहा होगा उस वक्त यह वेलोसिटी गेन कर लिया v नॉट, और स्पिन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट तो इसके साथ है। अब सरफेस से कोलिजन के बाद यह जो रिबाउंड हो रहा है, रिबाउंड होकर जो हाइट ऑब्टेन कर रहा है k टाइम्स h हाइट को ऑब्टेन कर रहा हो। हमारे पास गिवन फैक्ट्स क्या हो गए? बॉल जो है कॉलिजन से पहले एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है सरफेस के पैरेलल एक्सिस के अबाउट, और कॉलिजन से पहले सेंटर ऑफ मास का लीनियर वेलोसिटी v नॉट हो गया। बॉल जो हमारा h हाइट से ड्रॉप किया, फ्री फॉल कराया गया था। कॉलिजन जब हो रहे होंगे उस दौरान, उस पीरियड में, कॉलिजन पीरियड में स्लीपिंग सीज नहीं किया हो, यह एक कंडीशन हो जाएगा। दूसरा कंडीशन हो जाएगा स्लीपिंग सीज कर गया हो। स्लीपिंग यदि सीज नहीं किया हो तो मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? कॉलिजन के बाद जो बॉल रिबाउंड किया तो लीनियर बॉल का जो सेंटर ऑफ मास का लीनियर वेलोसिटी हो गया, वह वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, और वह जो एंगल बना रहा है क्या वह बॉल के एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। बॉल रिबाउंड करके दोबारा फिर से सरफेस पे कोलाइड करता हो और ये करता है तो दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, और इससे रिलेटेड हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। बॉल जब सरफेस के साथ कोलाइड कर रहा होगा, यानी बॉल का रफ सरफेस के जब कॉलिजन हो रहे होंगे तो बॉल में एक इंपल्सिव नॉर्मल एक्ट कर रहा होगा वर्टिकल अपवर्ड, जिसके कारण एक इंपल्स जनरेट होगा बॉल में, और सरफेस, बॉल का सरफेस के साथ, सरफेस के पैरेलल एक रिलेटिव वेलोसिटी होने के कारण बॉल पे फ्रिक्शनल इंपल्सिव फ्रिक्शन जनरेट होंगे, जिस फ्रिक्शन के कारण एक इंपल्स जनरेट होगा, एंड फ्रिक्शनल फोर्स के कारण एक इंपल्सिव टॉर्क जनरेट होगा बॉल पे। इंपल्सिव टॉर्क के कारण एंगुलर इंपल्स जनरेट होंगे। तो यहां हम लोग अब इसको डिटेल से वन बाय वन हम लोग देखते हैं। ये जो नॉर्मल के कारण जो इंपल्स जनरेट होंगे उसके लिए हम लोग वर्ड यूज कर लें जे एन, और यह हो जाएगा हमारा एन डी टी, और फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो इंपल्स जनरेट होगा उसे हम लोग कर दे जे टी, यह हो जाएगा
म्यू टाइम्स एन डी टी, जिसे हम लोग इस तरह से भी लिख लें, म्यू एन डी टी, जिसे हम लोग लिख सकते हैं म्यू टाइम्स जे एन। एंड इस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, इस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो इस पे टॉर्क डेवलप होगा, उस टॉर्क के कारण जो एंगुलर इंपल्स होंगे, एच, एंगुलर इंपल्स, वह हो जाएगा आर टाइम्स म्यू एन डी टी। इससे हम लोग लिख सकते हैं म्यू आर एन डी टी। तो हम लोग इसे ये भी लिख सकते हैं म्यू आर जे एन। अब हम लोग यहां से दिखाते हैं कॉलिजन से पहले जो ये वेलोसिटी गेन किया, लीनियर वेलोसिटी, तो अब वी नॉट कितना हो जाएगा, वी नॉट इक्वल टू हो जाएंगे रूट अंडर 2GH। कॉलिजन के बाद ये दिया हुआ है कि हमारा k टाइम्स h हाइट को ऑब्टेन कर रहा है, तो वह भी वाई कंसीडर कर लेते हैं। वर्टिकल वेलोसिटी नॉर्मल इंपल्स के कारण जो वर्टिकल वेलोसिटी गेन किया वह वी वाई, और यह वी वाई क्या हो जाएगा हमारा रूट अंडर 2G a टाइम्स h, जिसे हम लोग रूट अंडर k इंटू वी नॉट बोल सकते हैं। आई होप ये समझ में आया हो कैसे ऑब्टेन किए। ये फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, तो वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH, यू जीरो है हमारा, इसे ऑब्टेन किया। इसका रिवर्स हो गया क्या, जब वी वाई वेलोसिटी से नीचे से ऊपर जाएंगे तो एक जाकर मैक्सिमम हाइट पे जाके फिर वह रुक जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट यहां इसको यूज कर लिया। तो अब बात करते हैं हमारे पास जे एन कितना हो जाएगा, जे एन इक्वल टू, जे एन इक्वल टू हो गया हमारा एम वी नॉट माइनस वी वाई प्लस वी वाई, वी नॉट प्लस वी वाई। यदि हम लोग डायरेक्शन के साथ देख लें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को यदि पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो ये इंपल्स क्या हो गया माइनस जे एन, एंड दिस इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो मास को कॉमन ले लिया तो मास टाइम्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी अपवर्ड है तो माइनस वी वाई एंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड पॉजिटिव, सो वी नॉट। तो इसे माइनस माइनस दोनों से माइनस लेकर कॉमन लेकर कैंसिल कर दे तो हमारा ये बन गया। तो जे एन इक्वल टू क्या हो गया हमारा, जे एन इक्वल टू मास एंड हियर वी नॉट प्लस वी वाई की यहां से वैल्यू हम लोग रख लें, वह रूट अंडर के टाइम्स वी नॉट, दोनों से वी नॉट कॉमन ले लेंगे तो जे एन इक्वल टू हो गया हमारा एम वी नॉट इंटू 1 प्लस रूट के, ये हमारा 1। अब फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो इंपल्स जनरेट होंगे
और जे एन हमारा क्या हो गया, म्यू टाइम्स जे एन, और तो ये हो गया हमारा म्यू टाइम्स एम भी नॉट एंड 1 प्लस रूट की। जे एन, सॉरी यार, जेटी टेंजेंशियल, नॉर्मली टेंजेंशियल सरफेस के टेंजेंट के अलोंग इंपल्स के लिए जेटी। सो जेटी इक्वल टू, इधर इंपल्स इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर लें तो पहले इनिशियल कोई वेलोसिटी नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा एम वी एक्स ऑब्टेन कर लिया। यहां से हमने लिया वी एक्स हॉरिजेंटल, तो यहां दिस इक्वल टू हो जाएगा म्यू टाइम्स एम वी नॉट इंटू 1 प्लस रूट के। तो यहां से हम लोग एम एम कैंसल आउट कर दें, एम एम कैंसल आउट, तो वी एक्स इक्वल टू 1 प्लस रूट के टाइम्स म्यू एंड वी नॉट। ये हो गया, इससे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लें, ये से हम लोग सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लें, और ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। अब हमारे पास टॉर्क के कारण यानी एंगुलर इंपल्स की बात करें तो H इक्वल टू म्यू आर टाइम्स जे एन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, H इक्वल टू म्यू आर एंड जे एन हो गए एम वी नॉट 1 प्लस रूट के। एंगुलर इंपल्स के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगुलर इंपल्स H इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। यहां क्या है, सेंस के अपोजिट लग रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली लिख ले एंगुलर इंपल्स इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल। यदि सेंस के साथ लें तो माइनस यहां हो जाएगा और फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएंगे। दोनों कंडीशंस में एंगुलर वेलोसिटी का सेंस क्या हो गया हमारा, आउटवर्ड। यहां हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि फ्रिक्शन जो है जब तक कॉलिजन हो रहा है स्लीपिंग सीज नहीं किया है, तो H इक्वल टू आई ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा फाइनल, जो कि हमारा इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर टाइम्स एम वी नॉट 1 प्लस रूट के। सो हियर ओमेगा फाइनल इक्वल टू हो जाएंगे ओमेगा नॉट, ये आई को बराबर किया दूसरी ओर भेज दिया और यहां साइड चेंज कर लिया, तो ओमेगा नॉट माइनस 1 प्लस रूट के म्यू आर एम वी नॉट बाय आई। ये हमारा हो गया फोर्थ। एक बार देख लें हम लोग, बॉल जो है जब सरफेस के साथ कोलाइड हो रहा हो उस वक्त सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी वी नॉट
एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। नॉर्मल इंपल्स लगा, नॉर्मल इंपल्स के कारण जो है मोमेंटम में चेंज हुए और वो वेलोसिटी गेन कर लिया वी वाई। सरफे बॉल इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, जैसे बॉल इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, बॉल इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, तो कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर, इस डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे, तो वह फ्रिक्शन फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगा। इस फ्रिक्शन के कारण इधर एंगल जो है वेलोसिटी गेन किया, यानी मोमेंटम चेंज हुआ। इस डायरेक्शन में पहले कोई वेलोसिटी नहीं था बॉल के सेंटर ऑफ मास का, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी bx हो गई। इस फ्रिक्शन के कारण बॉल पे टॉर्क लगा, यह टॉर्क क्या किया, एंगुलर वेलोसिटी को डिक्रीज किया, क्योंकि अपोजिट सेंस में फोर्स लग रहे हैं। रोटेट इस डायरेक्शन में कर रहा है, अब टॉर्क हमारा इस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, फोर्स इधर, तो टॉर्क का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया, परपेंडिकुलर इनवर्ड। सो अपोजिट सेंस में हो गया, सो एंगुलर वेलोसिटी इसके डिक्रीज करेंगे। तो इंपल्स जनरेट हुआ, तो टॉर्क के कारण जो है इसके पास एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होकर ओमेगा फाइनल बन गई। तो ये नॉर्मल के कारण, ये नॉर्मल के कारण जो है इंपल्स जो जनरेट हुआ, ये हमारा जे सब एन हो गया, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी हो गए। और फ्रिक्शन के कारण जो इंपल्स जनरेट हुआ, इंपल्स हो गया जे सब टी, वह हो गया म्यू टाइम सब इंटीग्रेशन ऑफ म्यू टाइम्स एन डी टी। हम म्यू को यहां से बाहर निकाल लिया, कॉन्स्टेंट टर्म हो गए, तो एन डी टी हो गए, तो म्यू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी। इसके जगह पर हमने क्या वैल्यू रख दिया, जे सब एन मीन्स नॉर्मल इंपल्स, मीन्स टेंजेंशियल इंपल्स, यानी सरफेस के पैरेलल इंपल्स हो गया म्यू टाइम्स नॉर्मल इंपल्स सरफेस के परपेंडिकुलर इंपल्स के कारण। और ये टॉर्क के कारण जो इंपल्स जनरेट हुआ वह एच, जो कि हो गया ये फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इनटू आर टॉर्क, सो इंटीग्रेशन ऑफ आर म्यू एन डी टी। सो म्यू एंड आर को कॉमन निकाल लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी, सो क्या हो गया म्यू आर एंड यर नॉर्मल इंपल्स जे सब एन, नॉर्मल इंपल्स। अब बात करते हैं वेलोसिटी, जो कॉलिजन से पहले जो सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी वर्टिकल डाउनवर्ड जो गेन किया वह भी नॉट था, जस्ट कॉलिजन से पहले। तो भी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2gh। ये क्यों, h हमारा दिया हुआ है कि h हाइट से इसको फ्री फॉल करा रहे हैं, v² = u² + 2gh से हमने कैलकुलेट कर लिया, v नॉट इक्वल टू √2gh। कॉलिजन के बाद वेलोसिटी इसने वर्टिकल ऑफ वेलोसिटी vy गेन कर लिया, तो यह और क्वेश्चन में हमें यहां कॉन्सेप्ट कंसीडर ही कर लिया है कि रिबाउंड होकर k टाइम्स h हाइट तक जाता है, मैक्सिमम हाइट तक। तो ये वैल्यू का vy इक्वल टू क्या हो गया, √2gh। जस्ट नीचे से वेलोसिटी दिया, ऊपर जाकर 0 हुआ, या ऊपर 0 से आकर के सर्टेन k टाइम्स h हाइट पे आया, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, से हमने डायरेक्टली वैल्यू रख दिया। यहाँ के रूट के कॉमन निकाल लिया, तो रूट अंडर इसको k टाइम्स v नॉट, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। नॉर्मल इंपल्स के कारण, नॉर्मल इंपल्स जो हो गया, क्या हो गया हमारा चेंज इन मोमेंटम। यह इंपल्स, नॉर्मल इंपल्स क्या है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमने मास को फाइनल वेलोसिटी यार डायरेक्शन की बात सेंस लेकर करें, तो -jn इक्वल टू मास कॉमन हो गए, फाइनल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन माइनस एंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहां पे माइनस, ये माइनस jn के पहले माइनस, यहाँ vy के पहले माइनस, ये दोनों उसको सेंस के लिए हुआ क्योंकि दोनों अपवर्ड में है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव हो गया। सो नॉर्मल इंपल्स हो गए इक्वल टू हो गया m टाइम्स v नॉट प्लस vy। vy के जगह पर हम लोग वैल्यू पुट कर दें k टाइम्स √k टाइम्स v नॉट, और दोनों से v नॉट को कॉमन निकाल लिया, तो नॉर्मल इंपल्स हमारा हो गया m v नॉट इंटू 1 प्लस √k, हमारा इक्वेशन 2 हो गया। सरफेस के पैरेलल जो हमारा इंपल्स हुआ, फ्रिक्शन के कारण जो इंपल्स हुआ वह जे सब टी हमने कह दिया, टेंजेंशियल इंपल्स, तो वह क्या हो गया म्यू टाइम्स नॉर्मल इंपल्स
तो म्यू नॉर्मल इंपल्स की वैल्यू यहां हमने पुट कर दिया, तो एम भी नॉट एंड रूट वन अंडर ब्रैकेट 1 प्लस रूट के। अब नॉर्मल इंपल्स के का ये जो टेंजेंशियल इंपल्स के कारण क्या होगा, मोमेंटम चेंज होंगे। पहले हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं था, सो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, डायरेक्शन भी हमारा इसी में, इसलिए पॉजिटिव। तो जे टी इक्वल टू एम वी एक्स, आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी एक्स एज्यूम कर लिया, वी एक्स गिन किया है, तो एम वी एक्स इक्वल टू ये वैल्यू पुट कर दिया जीटी का हमारा, ये इसके इक्वल कर दिए हमने, यहाँ एम एम और एम कैंसल आउट हो गया, तो वी एक्स इक्वल टू क्या हो गए, रूट अंडर ब्रैकेट 1 प्लस रूट के इंटू म्यू नॉट म्यू इंटू वी नॉट। तो हमारे पास कॉलिजन के बाद जो है सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल अब वेलोसिटी हमारा हो गया ये, एंड ये जो हमारा हो गया आफ्टर कॉलिजन सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल अब वेलोसिटी, एंड आफ्टर कॉलिजन सेंटर ऑफ मास का यानी बॉल के सेंटर ऑफ मास का सरफेस के पैरेलल जो है वेलोसिटी, एंड फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो टॉर्क जनरेट हुआ, क्योंकि बॉल रोटेट कर रहा था, यह टॉर्क जो है अपोजिट सेंस में जनरेट हुए, मींस एंगुलर वेलोसिटी का सेंस परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो टॉर्क का सेंस परपेंडिकुलर इनवर्ड, जिसके कारण इसके एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज किए। तो एंगुलर इंपल्स इक्वल टू म्यू टाइम्स आर इंटू एंड जे सब एन, मींस नॉर्मल इंपल्स। सो नॉर्मल इंपल्स की वैल्यू हमने यहां पर रिप्लेस कर दिया, नॉर्मल इंपल्स की वैल्यू कितनी है, एम बी नॉट एंड 1 प्लस रूट के, एम बी नॉट अंडर ब्रैकेट 1 प्लस रूट के। अब यहां से हम लोग बात कर लें, कहते हैं एंगुलर इंपल्स क्या हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल होते हैं, तो सेंस तो इंपल्स का हमारा जो है एंगुलर इंपल्स का सेंस निगेटिव था, इसलिए दोनों क्या कर दिया हमने, निगेटिव साइन को हटाकर एंगुलर इंपल्स इक्वल टू आई इंटू इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया। अब इसके बस इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, यहां पर बराबर कर दिए, इक्वेट कर दिए इस दोनों में। अब आई यहां क्या हो गया हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इनटू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी माइनस फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अब यह आई को हम लोग बराबर मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बराबर के दूसरी ओर कर दें, और इसे इसका साइड चेंज करके ओमेगा फाइनल की वैल्यू लिखे, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस हो गए अंडर 1 प्लस रूट के इंटू म्यू आर एम वी नॉट बाय आई। अब इसको बोर्ड को थोड़ा क्लीन करते हैं, उसके बाद आगे। तो हमारे पास हम लोगों ने क्या क्या कैलकुलेट कर लिए, कॉलिजन से पहले सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल डाउनवर्ड वेलोसिटी वह रूट अंडर 2gh, कॉलिजन के बाद सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल ऑफ वेलोसिटी वी वाई, वो क्या होगा रूट अंडर के टाइम्स वी नॉट, मींस कॉलिजन से पहले जो सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल डाउनवर्ड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था, कॉलिजन के बाद सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल जो वेलोसिटी गेन करेगा वह वी एक्स, वह क्या होगा इक्वल टू वो रूट 1 माइनस रूट के टाइम्स म्यू नॉट म्यू इंटू वी नॉट। एंड कॉलिजन के बाद फ्रिक्शन के कारण जो है इसके वेलोसिटी डिक्रीज हो गए, वह फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर ब्रैकेट 1 प्लस रूट अंडर के एंड म्यू आर एम बी नॉट बाय आई, आई या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यदि बॉल को हम लोग सॉलिड स्फीयर की बात करें, सॉलिड स्फीयर बॉल जो है क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है, स्फीयर कौन बॉल, तो इसका आई क्या हो जाएगा हमारा 2/5 2/5 एम आर स्क्वायर।
एम कंसीडर मास क्या है बॉल का, एम आर स्क्वायर। यहाँ वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें तो ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस 1 + रूट के टाइम्स म्यू आर एम वी नॉट बाय 2/5 एम आर स्क्वायर। यहां हम लोग कैंसिल कर लें, एम से एम कैंसिल आउट हो गए, एक आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या हो गया, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा नॉट -5/2 अंडर ब्रैकेट 1 + रूट के म्यू वी नॉट बाय आर। ये ओमेगा फाइनल हो गया हमारा। अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी वेलोसिटी हो गया, क्या होगा भी हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ दीज टू होंगे। तो भी इक्वल टू यदि कैलकुलेट करना हो तो रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर हो जाएंगे। और यहाँ पे टेन थीटा वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा है, तो ये हमारा हो गया वी वाई और ये हमारा हो गया वी एक्स। और ये हमारा हो गया ये हमारा भी हो गया। ये एंगल थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू वी एक्स बाय वी वाई, वी एक्स बाय वी वाई। यहां ध्यान रखेंगे, अभी जो हम लोग जो बात कर रहे हैं स्लिपिंग सीज नहीं किया है, उस कंडीशंस की बात कर रहे हैं। तो यहां पे वी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, वी एक्स की वैल्यू 1 + रूट के टाइम्स म्यू एंड वी नॉट, एंड वी वाई क्या हो गया हमारा, वी वाई हो गया रूट के टाइम्स वी नॉट। यहां पे हमारा वी नॉट कैंसल आउट हो गया, वी नॉट कैंसल आउट। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि थीटा जो है, टेन थीटा, ये एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बॉल किस एंगुलर वेलोसिटी से स्पिन कर रहा है। 1 + रूट के बाय रूट के into mu, so implies that theta equal to tan inverse 1 + 1/√k times mu। ये हमारा हो गया थीटा। ये थीटा हमारा हो गया। अब बात कर लें, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है, दोबारा जो एक वर्टिकल वेलोसिटी है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इट मींस एक प्रोजेक्टाइल की तरह वह लौट रन हुआ, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा। या तो वेलोसिटी से हम रेंज कैलकुलेट कर लें, तो यहां हमारा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू वी एक्स इंटू हो जाएगा, वी वाई वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और वापस उसी लेवल पे लैंड कर रहा है,
सो हो गया 2 VY/G, तो VX इक्वल टू हमारे पास हो गया 1 + म्यू V0 इंटू ट्वाइस ऑफ VY हो गया, तो √K × V0 बाय G। तो हम लोग यहां x इक्वल टू हो गया हमारे पास 2 √K 1 + √K म्यू V0 का स्क्वायर बाय G। यदि V0 की वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर दें, V0 हमारा क्या है, √2GH, तो V0 का स्क्वायर हो जाएगा 2GH, V0 इक्वल टू 2GH √2GH, तो V0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2GH, तो 2GH यहां रिप्लेस कर दें, तो फाइनली हमारे पास x इक्वल टू 2 to 4 √K G से तो G कैंसल आउट हो जाएंगे, 1 + √K here म्यू नॉट म्यू एंड G कैंसल आउट हो गए, H सॉरी म्यू टाइम्स H, ये हमारा हो गया x। तो हमारे पास कॉलिजन के बाद जो है ये एंगल थीटा कितना होगा, ये वेलोसिटी कितनी होगी, ये x कितना होगा, ये कैलकुलेट कर लिया हम लोग। वेलोसिटी यहां कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा हमारा कितना हुआ ये कैलकुलेट हमारा हो गया, x कितना होंगे हॉरिजॉन्टली, दोबारा दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितने हो जाएंगे। अब एक बार बोर्ड को क्लीन करते हैं, उसके बाद कंडीशंस पढ़ते हैं। स्लिपिंग सीज ना हो तो उसके लिए मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो अभी हम लोग थीटा निकाला, एक्स निकाला, हमारे पास दिया हुआ क्या था, स्पिनिंग बॉल जो है, बॉल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है, फ्री फॉल कराया, एच हाइट से फ्री फॉल कराया, रिबाउंड होकर के टाइम्स एच हाइट गया। तो कॉलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वर्टिकल डाउनवर्ड वेलोसिटी, कॉलिजन के बाद वर्टिकल अपवर्ड वेलोसिटी, कॉलिजन के बाद हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल वेलोसिटी, स्पिनिंग मींस कॉलिजन के बाद एंगुलर वेलोसिटी, कॉलिजन के बाद जो सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी हुई वह वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाती हुई जा रही है, और वापस से कॉलिजन के बाद रिबाउंड होकर पुनः वापस से सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोलाइड हो रही है, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच डिस्टेंस। अब हम लोग करेंगे स्लिपिंग, क्योंकि ये हम लोग पूरा कैलकुलेशन किए हैं, कॉलिजन के दौरान स्लिपिंग सीज नहीं किया है। स्लिपिंग सीज नहीं किया मीन सरफेस के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी है बॉल के कांटेक्ट पॉइंट का, तो बॉल जो है रोटेट कर रहा है तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइनल जो है वह ग्रेटर देन और इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी, मीन्स आर ओमेगा फाइनल
या ग्रेटर देन होंगे भी एक्स से, तभी तो वह हमारा फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। नेट जो है हमारा वेलोसिटी सरफेस के साथ रिलेटिव जो कॉन्टेक्ट पॉइंट का, बॉल के कॉन्टेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होंगे नेट रिलेटिव वेलोसिटी, तभी हमारा जो है फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। और हम लोगों ने फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगा के कैलकुलेट किया है, इसलिए ओमेगा फाइनल आर टाइम्स ओमेगा फाइनल मीन्स कॉन्टेक्ट पॉइंट का बॉल के सरफेस का जो कांटेक्ट होगा, तो बॉल का सरफेस के साथ कांटेक्ट पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी एक हो गई हमारी लेफ्टवर्ड आर ओमेगा फाइनल, और यह जो है उस वक्त हमारे पास सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी है वी एक्स। तो कांटेक्ट पॉइंट का एक लीनियर वेलोसिटी है राइट साइड में, इधर राइट साइड में वी एक्स, तो नेट वेलोसिटी हमारा इधर होना चाहिए, मीन्स ये डायरेक्शन वाली वेलोसिटी इस डायरेक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, ये कंडीशंस। तो अब यहां से हम बात करते हैं, हम लोग ओमेगा फाइनल इक्वल टू वी एक्स बाई आर, तो ओमेगा फाइनल की वैल्यू हम लोग यहां पुट कर लें, ओमेगा नॉट माइनस 1 प्लस, अच्छा ओमेगा फाइनल को हम लोग उधर कैलकुलेट किए थे, वो वैल्यू हम लोगों ने नहीं लिखा, यहां लिख लें ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा नॉट टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर के टर्म में, 2/5 एम आर स्क्वायर के टर्म में लिख ले, तो -5/2 mm कैंसल आउट हो जाएंगे, आर स्क्वायर कैंसल आउट में एक आर बचेंगे, तो 1 प्लस रूट के म्यू भी नॉट बाय आर, इसकी टर्म में हम लोग यहां लिखते हैं, रिप्लेस करें ओमेगा फाइनली ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस 5/2 1 प्लस रूट के म्यू भी नॉट बाय आर ग्रेटर देन इक्वल टू भीनक्स भी एक्स बाय आर। सो भी एक्स इक्वल टू क्या हो गया हमारा, here ग्रेटर देन इक्वल, सो भी एक्स हो गए 1 प्लस रूट के म्यू भी नॉट बाय आर, इसको बराबर के इधर इनइक्वलिटी, ये पॉजिटिव इतने टर्म से इधर मल्टीप्लस ऐड करें और इधर भी ऐड करें, तो इनइक्वलिटी डजंट चेंज, तो इधर हो गया ओमेगा नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस रूट के म्यू भी नॉट बाय आर, इधर प्लस हो गया 5/2 1 प्लस रूट के म्यू भी नॉट बाय आर। सो फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, ओमेगा नॉट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7/2 1 प्लस रूट के म्यू भी नॉट बाय आर। ओमेगा नॉट ये हो गया, तो हमारा ओमेगा मिनिमम कितना हो जाएगा, हमारा स्लीपिंग सीज ना हो उसके लिए हमारा ओमेगा नॉट मिनिमम कितना होना चाहिए,
ओमेगा नॉट मिनिमम, मिनिमम y इक्वल टू होना चाहिए 7/2 1 + √k म्यू भी नॉट बाय आर। यदि एंगुलर वेलोसिटी इतना रहेगा तो हमारा स्लीपिंग सीज नहीं करेगा। स्लीपिंग सीज ना करे उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी को मिनिमम इतना होना पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे, देखते हैं कंडीशन कि स्लीपिंग सीज कर जा रहा हो। मीन्स स्लीपिंग सीज कर जाना मीन्स जब तक वे रिबाउंड हो रहे हैं, कॉलिजन चल रहा है, इंड होते तो मैं हमारे यहाँ क्या होगा, स्लीपिंग सीज कर गया। मीन्स स्लीपिंग सीज करना मीन्स प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गए, तो प्योर रोलिंग का कंडीशन हमारा आ जाएगा। मीन्स ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा हमारा, वह वी एक्स बाई आर के बराबर हो जाना चाहिए। तो इफ स्लीपिंग सीजेस ड्यूरिंग कॉलिजन देन क्या हो जाएगा हमारा, ओमेगा फाइनल जो है वह क्या हो जाएगा, आर टाइम्स ओमेगा फाइनल डैश, वह हमारा वी एक्स डैश। यानी पहले जो लीनियर वेलोसिटी गेन करेगा वह नहीं गेन कर पाएगा, एक्स वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलॉन्ग, अब वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो यहां हम उसके लिए फ्रिक्शन एफ डी टी, फ्रिक्शन जिसको हम लोग जे ई बोल दिया, इस बार हमारा ये हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो इंपल्स चेंज हुआ वह क्या हो जाएगा, एम वी एक्स डैश हो जाएंगे। पहले इनिशियल क्या था, 0 था हमारा, एंड यहां एच क्या हो जाएगा, आर एफ डी टी हो जाएगा। फ्रिक्शन के कारण ही टॉर्क लग रहे हैं। यह क्या हो जाएगा, आई एंड ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा फाइनल डैश हो जाएगा। इसको इंप्लाइज दैट यहां कर दें, आर बाहर निकाल लें, इंटीग्रेशन एफ डी टी इक्वल टू आई ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा फाइनल डैश, ये हो जाएगा हमारा। यहां पे अब ये इसकी वैल्यू यहां से रिप्लेस कर दें, ये वैल्यू को यहां पे रिप्लेस करेंगे तो हमारा क्या हो गया, आर एंड एम वी एक्स डैश इक्वल टू आई ईयर ओमेगा नॉट माइनस, यहां से ओमेगा फाइनल के लिए ओमेगा एफ डैश के लिए हम लोग लिख लें वी एक्स डैश बाय आर। तो यहां पे बी एक्स डैश बाय आर बाय आर हो गया, एंड आई के जगह पर 2/5 एम आर स्क्वायर लिख दें इंटू 2/5 एम आर स्क्वायर। तो यहां देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर का कैंसिल आउट हो गया, एम से एम कैंसिल आउट हो गए। तो यहां से देखें तो वी एक्स डैश क्या हो गया हमारा, वी एक्स प्राइम इक्वल टू 2/5 ओमेगा नॉट माइनस 2/5 and here r also into r minus 2/5 वी एक्स प्राइम। तो इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7/5, इधर आएगा, इससे ऐड हो जाएंगे
तो 7/5 वी एक्स प्राइम इक्वल टू 2/5 ओमेगा नॉट इंटू आर। या 5/5 कैंसल आउट हो गया, 5/5 कैंसल आउट। तो हमारा क्या हो गया, वी एक्स इक्वल टू क्या हो गया फाइनली, वी एक्स इक्वल टू वी एक्स प्राइम इक्वल टू हो गए वी एक्स प्राइम इक्वल टू हो गया 2/7 ओमेगा नॉट इंटू आर। ये हमारा हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलॉन्ग वेलोसिटी हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा फाइनल डैश इक्वल टू हो जाएगा 2/7 ओमेगा, 2/7 ओमेगा नॉट हो जाएंगे। अब इसे कंडीशंस में हमारा जो ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल डिफरेंट हो जाएगा, ये थीटा जो है हमारा बदल जाएगा। तो हम इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद आगे करते हैं। तो इस बार थीटा थीटा के लिए कैलकुलेट करेंगे तो टेन थीटा इस बार हमारा हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू वी एक्स प्राइम बाय वी वाई हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वी एक्स हो गया 2/7 ओमेगा नॉट, 2/7 ओमेगा नॉट इंटू आर। वाई हो गया वी वाई हमारा हो गया रूट के टाइम्स वी नॉट, मीन्स रूट अंडर 2g k and h। तो इंप्लाइज दैट हम लोग थीटा यहां कह दें तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 2 ओमेगा नॉट इंटू आर बाय 7√2। मीन्स ईयर कर दें √7, यही रहने देते हैं, √2 g k and h। इस बार देख रहे हैं कि हमारा जो है थीटा जो है यह हो गया ओमेगा पे डिपेंड कर गया, यहां थीटा जो है ओमेगा पे डिपेंडेंट हो गए। पहले हमारा प्रीवियस कंडीशन में थीटा क्या है, ओमेगा से इंडिपेंडेंट हो गया जब स्लीपिंग सीज नहीं किया हो तो थ्रू आउट द कॉलिजन यदि फ्रिक्शन लग रही हो यानी स्लीपिंग हो रहा होगा तो हमारा थीटा जो है यह ओमेगा से इंडिपेंडेंट है। लेकिन यदि स्लीपिंग सीज हो जाता है तो हमारा थीटा क्या है, डिपेंडेंट हो गए ओमेगा पर। एंड ऐसे कंडीशन में हमारा एक्स क्या हो जाएगा, अब इस कंडीशन में हमारा एक्स जो है, अब एक्स ना होगा, ये एक्स जो है एक्स प्राइम यानी ये जो डिस्टेंस है एक्स हॉरिजॉन्टल, जब स्लीपिंग सीज कर जाएगा, स्लीपिंग सीज कर जाए तो ये जो हमारा है ये एक्स बदल जाएंगे। तो यह एक्स क्या हो जाएगा हमारा, वी एक्स तो हमारा ये रह गया 2/7 ओमेगा नॉट इंटू आर। एंड टी हमारा क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ रूट अंडर 2 g k h बाई जी। तो ये हमारा एक्स बन गया
4/7 ओमेगा नॉट R/G एंड रूट अंडर 2GKH, ये हमारा हो जाएगा। तो जब स्लीपिंग सीज हो गए तो हमारा एक्स भी बदल गए, ये डिस्टेंस भी बदल जाएगा एंड थीटा भी बदल जाएंगे। स्लिप एक बार फिर यहां स्लीपिंग सीज नहीं किया है तो थीटा ओमेगा से इंडिपेंडेंट है और यहां थीटा ओमेगा पे डिपेंडेंट हो गए। तो अब एंगल के लिए थीटा का एक हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अब ये एंगल का टेन थीटा का ओमेगा के रिस्पेक्ट में ग्राफ हमारा हो गया। ये ओमेगा की वैल्यू एक मिनिमम वैल्यू होती है, तो यह हमारा जो है देख रहे थीटा जो है टेन थीटा ओमेगा नॉट से इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए ओमेगा नॉट मिनिमम के बाद हमारा ग्राफ लाइन टेन थीटा का स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे। और उससे कम वैल्यू होता है, इस मिनिमम वैल्यू से भी कम ओमेगा नॉट से ये स्पिन कर रहा है, तो हमारा क्या होता है टेन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा ओमेगा नॉट से। सो ये ग्राफ लाइन हमारा इस तरह से हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को अब यूज करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग स्पिनिंग बॉल का रफ सरफेस के साथ ऑब्लिक कॉलिजन की बात को के कॉन्सेप्ट को देखेंगे और वहां हम लोग बैक स्पिन के कंडीशन को देखेंगे। बैक स्पिन मींस नॉर्मल के सेम साइड में ही रिबाउंड हो जाना। थैंक्स।